रविवार को चुनाव आयोग को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए जरूरी थी क्योंकि राहुल गांधी और विपक्ष बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हमलावर है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के नाम से 16 दिन की यात्रा बिहार से शुरू कर दी है। कल उसकी शुरुआत थी और कल ही चुनाव आयोग ने भी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई बातें तथ्यों और तर्कों के साथ चुनाव आयोग ने रखी। अब जाहिर है कि इस पर प्रतिक्रिया विपक्ष का भी आना था। तमाम विपक्षी पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है चुनाव आयोग पर, लेकिन जो सबसे बड़ा रिएक्शन आया सामने वो आया सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का, और राहुल गांधी ने तो चुनाव आयोग को निशाने पर लिया ही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को ही निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा द्वारा दिए गए शपथ पत्र प्राप्त नहीं होने का दावा करने वाला आयोग उन हलफनामों की प्राप्ति की पावती पर गौर करे। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि जो निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि हमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए हलफनामे मिले नहीं, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती को देख ले। यानी कि हमने एफिडेविट दिया है, लेकिन उसकी जो पावती होती है यानी कि एक्नॉलेजमेंट होती है, शायद उसके बारे में चुनाव आयोग को मालूम ही नहीं है। उन्होंने कथित रूप से डाक विभाग द्वारा दी गई रसीदों की तस्वीरें भी इसमें टैग करते हुए लिखा कि इस बार हम मांग करते हैं कि निर्वाचन आयोग एफिडेविट दे, शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीदें हम भेज रहे हैं वो सही है, नहीं तो निर्वाचन आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि बीजेपी जाए तो सत्यता आए। अखिलेश यादव का ये बयान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी और बाकी अनियमितताओं के विपक्ष के आरोपों को गलत बताए जाने के बाद आया है। अखिलेश यादव ने इससे पहले ट्विटर पे एक अन्य संदेश में भी कहा था कि सपा ने वोट डकैती के 18,000 शपथ पत्र आयोग को दिए थे, लेकिन कार्रवाई शून्य है। आपको याद दिला दें कि चुनाव आयोग ने कहा था कि अगर कोई गड़बड़ी, कोई भी त्रुटि बीएलओ देखते हैं, पार्टियों को इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो आप इसके बारे में हमें सूचित करें और इन त्रुटियों को हटाया जाएगा। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान में लोकतंत्र को बचाने का ऐतिहासिक दायित्व निर्वाचन आयोग के कंधे पर है और जब आयोग सही रास्ते पर चल पड़ेगा तो करोड़ों भारतवासियों का साथ उनका रक्षा कवच बन जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग का एक सही और साहसिक कदम देश के अनंत पीढ़ियों का भविष्य और कल्याण सुनिश्चित कर सकता है। अखिलेश यादव आगे ये भी कहते हैं कि निर्वाचन आयोग को सुधार ही नहीं, आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। आज लोकतंत्र को बचाने का ऐतिहासिक दायित्व उनके कंधों पर है। माना कि उनके ऊपर कई प्रकार के अवांछित दबाव काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये ना समझें कि वो अकेले हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जब निर्वाचन आयोग सही रास्ते पर चल निकलेगा तो करोड़ों भारतवासियों का साथ उनका रक्षा कवच बन जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्य के मार्ग पर चलने वालों के साथ जनता और जनविश्वास खुद चलने लगती है और निर्वाचन आयोग का ये एक सही और साहसिक कदम देश की अनंत पीढ़ियों का भविष्य और कल्याण सुनिश्चित कर सकता है। सबको अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। हलफनामों का कोई जवाब नहीं मिला, ये कहा गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि समाजवादी पार्टी ने वोट की डकैती के 18,000 एफिडेविट भारत निर्वाचन आयोग को दिए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये भी कहा कि गलत कार्यों और कारनामों की एक लंबी फहरिस्त बनती जा रही है, जिनका ना तो अब तक कोई जवाब आया है और ना ही हमारे दिए गए हलफनामों का कोई उत्तर मिला है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस पर अखिलेश यादव को सपोर्ट किया और रविवार को ही पूरे दिन निर्वाचन आयोग पर वो हमलावर रहे। उन्होंने सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के एक ट्वीट को रिपोस्ट करते हुए कहा कि एफिडेविट तो वोट चोरी पर पर्दा डालने का बस बहाना है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा द्वारा दिए गए शपथ पत्र प्राप्त नहीं होने का दावा करने वाला आयोग उन हलफनामों की प्राप्ति की पावती पर गौर करे। राहुल गांधी भी अखिलेश का इसमें पूरा साथ दे रहे हैं। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हमें ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सपा द्वारा दिए गए हलफनामे नहीं मिले, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की
पावती को देख लें और उन्हें कथित रूप से डाक विभाग द्वारा दी गई रसीदों की तस्वीरें भी टैग करते हुए कहा कि इस बार हम मांग करते हैं कि निर्वाचन आयोग अब हमें एफिडेविट दे और बताए कि ये जो रसीदें हैं, डिजिटल रसीदें जो हमें भेजी गई हैं वो सही हैं, नहीं तो निर्वाचन आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी पूरी तरीके से हमलावर हैं चुनाव आयोग पे। बिहार में तेजस्वी यादव भी मुखर हैं। देखना है कि निर्वाचन आयोग ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद ये मामला अब क्या सुलझता है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, एसआईआर पे वहाँ भी सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था चुनाव आयोग से कि आपसे कुछ सवाल हम पूछेंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन एसआईआर पर तो रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखना है कि आगे उस सुनवाई के बाद दबाव किस पर बनता है, क्या चुनाव आयोग पर दबाव बनता है और जो मुद्दे उठाए हैं विपक्ष ने क्या उसे कोर्ट कंसीडर करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।